राम राम दोस्तों, सुपर गाइस सीता जो एक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए करके बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था और उस राजा के कोई संतान नहीं थे। और वो राजा मतलब संतान की इच्छा से बहुत कुछ किया, यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ किया, उसका कोई संतान नहीं हुआ। राजा मतलब बहुत दुखी हो गया था। लेकिन अचानक उसको पता चला कि कोई संत आए हुए हैं, तो वो उन संत के पास राजा गया और उन संत से आग्रह किया कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कुछ ऐसी दया कृपा कीजिए कि मुझे संतान हो जाए। तो वो जो संत थे वो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आपके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, आपको संतान नहीं हो सकता और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। राजा दुखी मन से अपने राजभवन की तरफ लौटने लगे। जब लौटने लगे तो लौटते समय कुछ दूरी पर वो संत के शिष्य मिले। अब वो शिष्य जो है वो राजा से पूछे कि भाई, आप राजा साहब आप इधर कैसे? तो राजा साहब उस संत के शिष्य से बताए कि देखिए, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं महाराज जी के पास, संत जी के पास आया था संतान की इच्छा से, लेकिन मुझे संत जी ने ऐसा कह दिया। तो शिष्य जो है वो कुछ सोचा ना समझा और बोल दिया, अरे आप दुखी मत होइए, आपको संतान अवश्य होगा। अब राजा ये बात सुन के खुशी खुशी महल को लौट गया। अब शिष्य जो है वो आया अपने गुरुजी के पास, गुरुजी के पास आके और गुरुजी से बताया कि राजा साहब मेरे को मिले थे और वो बहुत दुखी थे, दुखी होके जा रहे थे। तो मैं बोल दिया कि आपको संतान अवश्य होगा। गुरुजी वो संत जो है वो शिष्य बोले कि ये तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। क्यों? ये गलती इसलिए कर चुके हो क्योंकि उस राजा के भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, तो अब उसको संतान होगा कैसे? अब तुम बोले हो इसलिए तुमको उस राजा का संतान बन के जाना पड़ेगा। अब वो कुछ दिन बाद वो शिष्य की मौत हो जाती है और वो राजा के घर पुत्र के रूप में पैदा हो जाता है। पुत्र के रूप में पैदा होता है। अब लेकिन वो बोलता नहीं है। अब बोलता नहीं है तो राजा बड़े चिंता में, दुनिया में मतलब हर जगह दिखा लेते हैं, हर जगह उसका इलाज करा लेते हैं, हर जगह बहुत परेशान हो जाता है राजा। लेकिन वो बोलता ही नहीं है, उनका पुत्र जो है वो बोलता ही नहीं है। राजा बहुत परेशान। अब एक दिन राजा जो है वो बड़ा दुखी हो गया और दुखी होके एक दिन जो है वो कुछ आदमियों के साथ अपने पुत्र को वन में भेज दिया कि इसको वन में लेके जाओ, शायद कहीं कुछ हो जाए, घूमे फिरे इधर उधर। तो शायद बोलने लगे कुछ आदमी जो है वो राजकुमार को लेके वन में गए। वन में गए तो वहाँ वन में राजा, वो जो राजा का पुत्र था, उस लड़के को एक शिकारी दिखा जो घात लगा के बैठा था कि कोई पक्षी दिखे जिसको मैं मार के और अपना शिकार कर सकूं। लेकिन उसको कोई पक्षी नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद एक पक्षी बोल पड़ा। अब बोल पड़ा तो शिकारी उसको उसको मार दिया। जब वो शिकारी उसको मार दिया तो उस बच्चे के मुंह से निकला, बोला और मरा, बोला और मरा। ये बात सुन के उसके साथ जो आदमी गए थे वो बड़े खुश हुए कि ये राजा राजकुमार जो है वो बोल पड़ा। तो वो बहुत खुश होके और राजा के पास आके और राजा से बोलने लगे कि राजकुमार वन में बोले, राजकुमार वन में बोले। अब राजा बोला कि ठीक है, वहाँ जंगल में बोले तो यहाँ भी बुलवा के दिखाओ। लेकिन वो सारे बहुत कोशिश किए बुलवाने की, लेकिन वो राजकुमार नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो राजा को ये लगा कि वन में बोला तो यहाँ क्यों नहीं बोल रहा है, यहाँ भी बोलना चाहिए। और फिर राजा जो है वो उन आदमियों को बोला कि अगर ये नहीं बोला तो तुम लोगों को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा। अब वो तो राजकुमार तो बोला ही नहीं, तो उन लोगों को फांसी में चढ़ा दिया गया। अब जब वो फांसी में चढ़ गए, उसके बाद उनको फांसी में चढ़ा दिया गया तो राजकुमार फिर बोला, बोला तो मरा। अब ये बात जो है राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो बात क्या है। तो जब राजा बहुत बार आग्रह किया कि भाई तुम साफ साफ बताओ, इतना ही बोल के रुक क्यों गए,
तब वो राजकुमार जो है वो बोला कि बोला तो मरा, मैं वही साधु हूँ जो जिसने आपको मतलब पुत्र प्राप्त संतान प्राप्ति के का आशीर्वाद दिया था। मेरे उस गलती के कारण मुझे आपका पुत्र बन के आना पड़ा और जो मैं बोला तो मुझे मरना पड़ा और आना पड़ा आपके पास। पक्षी बोला तो पक्षी को मरना पड़ा और जो सैनिक मेरे को जंगल में लेके गए थे वो बोले तो उनको भी मरना पड़ा। यही मेरा कहना है कि जो बोला इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि जो बोला वो मरा और अब मैं बोला और अब मैं चला और बोल के और वो मर जाता है दोस्तों। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।